बीरेन जी, इस वक्त पॉलिटिकल कॉरिडोर और पावर कॉरिडोर में क्या चल रहा है और इन राजनीतिक दलों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष 2024 की जो उत्सुकता है और जो तैयारी, इतनी एडवांस प्रिपरेशन की वजह? देखिए, चूंकि अभी निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद तुरंत बाद फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में तैयारी के रूप में अगर आप देखें तो दो ही दलों के पास सांसद और विधायक हैं मजबूत। विधायक संख्या अभी चुनाव होके निपटा है, 5 महीना हुआ विधानसभा का चुनाव का, 6 महीना, और उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा हमने समाजवादी पार्टी के पास हैं, बाकी भाजपा के पास। कांग्रेस और बसपा सब लोग उसका नंबर जानते हैं, उनको बुलाने के लिए देखने के लिए टिकट लगता है कि विधायक कैसे हैं जो जीते हैं, 1 और 2। अब बात आती है कि तैयारी करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और कई बार लंबा संघर्ष होता है। बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार है, तो अब ये साफ है कि विपक्ष को 10 साल का संघर्ष, अभी 5 साल बीता है, 5 और करना है। अब सबसे बड़ा विपक्ष अखिलेश यादव हैं। अगर वो निकलते हैं और संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो नेता विपक्ष भी हैं, उनकी अब एक नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई सड़क पे उतरिए। समाजवादी पार्टी में एक समय में जेल भरो आंदोलन बहुत चला करता था जब मुलायम सिंह यादव थे। अब लाठी खा लेंगे, ट्विटर पे कर लेंगे, अधिवेशन हो जाएगा सब, लेकिन जेल जाने से डरने लगे हैं। जेल जाना पड़ेगा। सड़कों पे जो उतरता है तभी वो जनता की निगाह में आता है। बिना संघर्ष के हलवा थोड़ी भाई कि अब राजनीति में आप खा लेंगे और निकल जाएंगे। बीजेपी, देखिए आप, एक ज़माना था कि उसके पास बहुत कम विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज उसको प्रचंड बहुमत मिलता है। बड़ा लंबा संघर्ष किया, हालांकि जिन लोगों के नेतृत्व में किया वो पीछे छूट गए, नए नए लोग आ गए, लेकिन पार्टी तो जिंदा है। देखिए, सियासत में बिना सड़क पर उतरे आपको कुछ नहीं मिलना है। जनता के मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, ये हमेशा चुनौतियां बनती रहती सरकार की। किसी की सरकार आ जाए, विपक्ष को चाहिए इनको हथियार बनाए, इस पर लड़े। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी युग है, उसका भरपूर इस्तेमाल करे। लेकिन अगर आप देखें तो विपक्ष में अखिलेश यादव के अलावा संघर्ष करने वाला कोई नेता नहीं है। और कांग्रेस तब लड़ती है जब राहुल या प्रियंका आए, अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। मायावती खाली रैली करने जिले में जाती हैं, और जब मुख्यमंत्री थी, जब जाती थी तब वहाँ बैरिकेटिंग बल्ली लगा दी जाती थी, जनता से मिल ही नहीं पाते थे लोग। तो लखनऊ में बैठ के वो सभा करती हैं। अब 4 ये बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी ताकत में, उसके यहाँ भीड़ है, अत्यधिक भीड़ है, उनके पास तो संभालने के लिए, पद बांटने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो उनकी जीत चल रही है। अब ये जो चुनाव 2024 का है, ये एक सीधी टक्कर है। भाजपा ने कहा है कि हम 75+ जीतेंगे। विपक्ष को रोकना है। विपक्ष को नीतीश कुमार का नाम इसलिए आया कि बिहार वो एक उनके लिए रोल मॉडल बन सकता है। एक उम्मीद की किरण जगी है कि संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए बीजेपी के खिलाफ जी। वो होगा कि नहीं वो अलग बात है। नीतीश कुमार को यहाँ के लोग वोट देना चाहेंगे या वो उनकी बिरादरी से प्रभावित होंगे, इसमें अभी बहुत दूर की कौड़ी है। ये अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो लोग लाठी खाने का मादा रखते हैं, जिनकी सभाओं में भीड़ आती है, जिनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, वो जेल जाने से क्यों डरते हैं? जेल भर दें कार्यकर्ताओं से, सड़कों पर उतर आए तो कुछ मुद्दों पर वो लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और वो दम खाली समाजवादी पार्टी में है, इसके अलावा और तो कोई दल में ऐसा है नहीं कि इतना कार्यकर्ता इकट्ठा कर ले। अब समस्या इस बात की है कि जनता भी विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष चाहे जितना मुद्दा उठाता है, जनता वोट भाजपा को देती है। धर्म का चश्मा ऐसा चढ़ा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब मुद्दे पीछे छूट गए। इस पर चर्चा जनता नहीं करना चाहती। ये फ्री का राशन ने बीजेपी को बड़ा वोट दिलाया, बड़ी ताकत दी। पर अब तो एक राशन बंद हो गया, एक ही चल रहा है केंद्र वाला केवल।
देखिए, जब तक पेट भरता रहेगा तब तक बात निकलती रहेगी। जिनके पेट खाली हैं वो बात नहीं करते, फिर उनको वो काम मांगते हैं। तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि हम इजी मनी चाहते हैं, कम मेहनत से अधिक पैसा जी। और इस देश में भ्रष्टाचार अगर कोई दूसरा करता है तो वो खराब लगता है, लेकिन अगर खुद करो तो मज़ा आता है। उसमें कोई ये हर आदमी पे लागू होता है। तो समस्या इसी बात की है। एक महत्वपूर्ण फैसला आज आया कि 18 जातियों को हाई कोर्ट ने कहा कि ये एससी में शामिल नहीं हो सकते, सारी अधिसूचनाएं रद्द। अब ये मामला गंभीर हो गया। बीजेपी को भी इस पे वोट लेना है, सपा को भी लेना है। अब ये जो असल में बिना प्रॉपर तैयारी के विधानसभा लोकसभा की अप्रूवल के जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं होता है और सीधे ये लोग ओबीसी से उठा के एससी में कर देते हैं, बाद में कोर्ट से हो जाते, प्रोसीजर पूरा नहीं करते हैं ये लोग। देखिए, ये तो एक प्रोसीजर तो केंद्र सरकार के हाथ में अधिकार देना, लेकिन ये एक विधानसभा के प्रस्ताव को बहाना बना लेते हैं। कुछ सरकारों ने की कोशिश, लेकिन कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। देखिए, सियासत की बात चल रही है कि जो संघर्ष करेगा उसे कुछ मिलेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा या हारेगा। जी वीरेंद्र जी। बीजेपी आज इस देश में % मोहम्मद शाह सत्ता में है, लेकिन अगर आप उसको 272 पर रोक दें तो देश में इतिहास, भूगोल और सत्ता की सारी तस्वीर बदल सकती है। 300 के ऊपर जो बीजेपी है वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। उसको जनता और उसको देश में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर बीजेपी 270 सीटें जीतेगी तब बीजेपी के भीतर ही तमाम सारी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। एक चीज साफ है जी कि पतंग और जिंदगी, इन दोनों में एक समानता ये है कि जब तक आप ऊंचाई पर हैं ये दोनों, तभी तक वाह वाह होगी, और जिस दिन हटे उस दिन कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज सुना पावर कॉरिडोर में काफी हलचल थी, कुछ हुआ क्या आज? आज एक उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर IAS अफसर का विदाई हो गई। अच्छा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, क्योंकि 1 साल के एक्सटेंशन की उम्मीद लगाई गई थी, वो हुआ नहीं। अवनीश अवस्थी योगी सरकार के बहुत भरोसेमंद अफसर थे और माना यही जा रहा था कि वो विदाई होगी नहीं, उनको कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन उनके सारे विभाग कार्यवाहक के तौर पर संजय प्रसाद को दे दिए। आज काफी हलचल सुनना हो रही थी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अभी नजर गड़ाए हैं, बड़े IAS अधिकारी, कि ये परिवर्तन का जो लाभ है वो कब आज मिलेगा। हेमंत जी काफी टेलीफोन सबसे करके पता कर रहे थे। हेमंत जी तो बड़े पत्रकार हैं, उनको मालूम रहा होगा जी जी कि कुछ ना कुछ लिख दिया था। अरे भाई बीरेन जी, ओपिनियन में मैंने कल ही लिख दिया था, कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। खुल के लिखा था, आपका भी वो मांगा था, उसमें टिप्पणी। डिबेट पॉलिटिकल हो रही है, आप लोग ब्यूरोक्रेसी में आज कहाँ एक चले महत्वपूर्ण गए? बात यह आई है जी। कि वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल से भाजपा शब्द हटा दिया है। वो शायद आज हमने पहले भी नहीं रखते थे क्या, कोई बता रहा था मुझे। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को लेकर जी। सोशल मीडिया पर काफी चीजें चल रही हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, सुरेंद्र 25 राजपूत जिले ढूंढने लगे बीजेपी ने तुरंत। बांट रखे हैं। यूपी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। मत अगर करो वो सर, 75+ जीतते बहुत हैं, विजिलेंट है, हम पकड़ लेते हैं। अगर वो 75+ जीतते हैं तो उनकी सरकार केंद्र में बनने से कोई नहीं रोक सकता, और मोदी के नाम पर ही इलेक्शन होना है। तो मोदी के चमत्कार को इस चुनाव में 2024 में अगर रोक सकते हैं तो विपक्ष मिल के रोक सकता है, अकेले कोई पार्टी रोक पाएगी यह कहना बड़ा कठिन है। जी। यही सच्चाई है। बाकी देखिए, देने वाले समाज में कांसीराम ने कहा था कि देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। तो जो राजनीतिक दल जैसा रहेगा उसको वैसे मिलेगा। संघर्ष जरूर अकेले करना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप जीत जाएंगे उस दिन सैलाब आपके साथ होगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता।
बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, विपक्ष के पास उनके अलायंस को 36% वोट शेयर